Hi everyone, in this video we'll cover about OTSU and triangle thresholding. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर करा था about various types of thresholding. मैंने बताया था आपको that there are majorly two types of thresholding. One is global, one is adaptive. Global में हम लोगों ने देखा था manual, OTSU and triangle आ जाते हैं. Adaptive में mean and Gaussian आ जाते हैं. बाकी सारा मैंने explain कर दिया था लास्ट वीडियो में. Link in description. एंड इस वीडियो में we'll cover out OTSU and triangle thresholding. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो मूविंग अबाउट द टू ऑटोमेटिक्स ऑफ ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग. ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग के दो ऑटोमेटिक मेथड होते हैं ये, जिसमें हमने लास्ट टाइम देखा था मैनुअल में हम खुद डालते हैं, लेकिन इसमें क्या है, ऑटोमेटिकली थ्रेशोल्ड डिसाइड होता है. ओके, सो वी चूज एन आर्बिट्ररी चोजन वैल्यू एज ए थ्रेशोल्ड, जो हमारी ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग मैनुअल होती थी. लेकिन ओत्सु मेथड में हम लोग कभी भी खुद थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं देते, ट्रायंगल में हम लोग खुद नहीं देते, ये अपने आप डिसाइड होती है. ऑलराइट, सो ऑन विच इमेज टाइप द ओत्सु इज अप्लाइड. कई बार ऐसा होता है, आप पूछोगे कि इतनी सारी थ्रेशोल्डिंग क्यों होती है, तो थ्रेशोल्डिंग इसलिए होती है कि डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस पे हम डिफरेंट थ्रेशोल्डिंग लगाते हैं. सो ओत्सु मेथड किन इमेजेस पे लगाया जाता है, जहां पर हिस्टोग्राम्स में टू पीक्स बनती हैं. ठीक है, अपॉलॉजीज इन एडवांस फॉर एनी डिस्टर्बेंस, कॉज थोड़ा त्योहार का घर है तो फिर माय हाउस इज सराउंडेड विद इन्फेंट्स. सो ओत्सु मेथड हम उन इमेजेस पे लगाते हैं जहां पर बायोमॉडल हिस्टोग्राम्स बन रहे हैं. बायोमॉडल मतलब दो पीक्स आ रहे हैं हिस्टोग्राम के. अब आप कहोगे कि ऐसा कब होता है, ऐसा बहुत सारी इमेजेस में होता है जहां पर बेसिकली सिर्फ हल्का सा इंटेंसिटी डिफरेंस होता है, दो टाइप की इंटेंसिटीज में. ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो कि एक बार ये पीक आया और एक बार ये पीक आया, तो ये एक बहुत ही अच्छी इमेज है जिसपे हम ओत्सु थ्रेशोल्ड लगा सकते हैं. अब समझ में आया मैंने हिस्टोग्राम्स क्यों पढ़ाया था. ध्यान रखना, हिस्टोग्राम्स से कैसे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा मेथड लगाएंगे. अब ये जो ओत्सु थ्रेशोल्ड निकला है, बहुत ही ध्यान से सुनना, जो ओत्सु थ्रेशोल्ड निकला है बीच में, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है. मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स डोंट नो द फैक्ट. किसी से भी पूछ लेना है कैसे कैलकुलेट हो रही है, यहां पर मैं यही बताऊंगा. ऑलराइट, सो गेट रेडी फॉर ए मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन. आप देख रहे हो ये इस इमेज पे ओत्सु का रिजल्ट है. यहां पर भी देखो, इस इमेज में दो इंटेंसिटी वैल्यूज आई हैं, एक तो ये वाली पीक आई है और दूसरी ये वाली पीक आई है. ठीक है, मेजरली दो पीक्स है ना, और उसके बीच की वैल्यू कोई भी बीच में वैली में, ये जो वैली है इसके बीच में कोई भी वैल्यू ओत्सु थ्रेशोल्ड है. ठीक है, तो ये थ्रेशोल्ड कैसे डिसाइड होता है, एक ऐसी वैल्यू ऑन दिस स्केल, एक्स एक्सिस की एक ऐसी वैल्यू विच मिनिमाइज विद इन क्लास वेरिएंस. इस विद इन क्लास वेरिएंस का मतलब अब समझना है. अगर कोई इतनी बात बोल भी देगा ना, कोई भी इंजीनियर, तो उसे इतना नहीं पता होगा कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं. चलो मैथमेटिकली देखते हैं कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं. ये एक नॉर्मल सी इमेज है. ठीक है, ये एक नॉर्मल सी इमेज है, लैब बुक पेजेस से मैंने इसका सोर्स लिया था. तो ये एक नॉर्मल सी इमेज है, इसका यहां पर हिस्टोग्राम है. ट्रायंगल थ्रेशोल्डिंग में एंड में दिखाऊंगा, इसकी इंप्लीमेंटेशन एंड में दिखाऊंगा. अगर स्किप करना तो स्किप कर सकते हो, बकर सुनना ध्यान से. ठीक है, बहुत इजी है. ये एक नॉर्मल सी इमेज है, यहां पर इसका हिस्टोग्राम है. ठीक है, हिस्टोग्राम में आप देख रहे हो एक्स एक्सिस पे क्या मैंने बताया था आपको, इंटेंसिटी वैल्यूज, और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ पिक्सल्स हैविंग दैट पर्टिकुलर इंटेंसिटी वैल्यू. ठीक है, हिस्टोग्राम वाली वीडियो नहीं देखी, जस्ट गो टू बैक एंड सी देम. लेट्स डू द कैलकुलेशन में हम लोग तीन चीज बेसिकली, सबसे पहले मैंने आपको बताया था हर एक थ्रेशोल्ड वैल्यू डिसाइड होती है बिन्स से. ओत्सु क्या करता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 255 तक जाएगा. इसमें मैंने सिर्फ 5 वैल्यूज ले रखी हैं, 255 तक जाएगा और हर एक वैल्यू के लिए ये कैलकुलेशन करेगा. क्या कैलकुलेशन करेगा, मान लो ये ऐसे करते करते 3 वैल्यू पे आया. यहां पर मैं आपको 3 के लिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये मिडिल में है. 3 के लेफ्ट में जितने भी ये पिक्सल्स होंगे, इन्हें ये बैकग्राउंड कंसिडर कर लेगा, और 3 इंक्लूड करके राइट में जितने भी पिक्सल्स होंगे उन्हें ये फोरग्राउंड कंसिडर कर लेगा. ठीक है, फिर से सुनो, लेफ्ट में जितने ही पिक्सल्स बैकग्राउंड, राइट में जितने ही पिक्सल्स फोरग्राउंड, और ये दो क्लासेस में बट गए ना, एक फोरग्राउंड एक बैकग्राउंड. अब इन दोनों का वेटेड वेरिएंस निकाल के सम करा जाएगा, उसे बोलते हैं हम विद इन क्लास वेरिएंस. इन दोनों का वेटेड वेरिएंस कैसे निकाला जाता है, एक तो यहां पर हो गया वेट का कैलकुलेशन. आप देख लो कैसे करा गया है. यहां पर फोरग्राउंड के लिए मैंने करा है, फोरग्राउंड के लिए वेट का कैलकुलेशन कैसे करा गया है, नंबर ऑफ पिक्सल्स ऊपर सम कर दिया अपॉन टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स. ठीक है, ये हमारे पास वेट आ गया. उसके बाद मीन निकाल दिया कि 3 × 6 4 × 9 + 5 × 4,
ठीक है, अपॉन ये टोटल आ गया, तो टोटल के बाद ये मीन आ गया, और मीन के बाद हमने वेरिएंस निकाल लिया। अब इस वेट से इस वेरिएंस को मल्टीप्लाई करा देंगे और प्लस सेम करेंगे हम बैकग्राउंड वाले के साथ। यहां पर बैकग्राउंड के पिक्सल्स हैं, देखो बैकग्राउंड पिक्सल्स के भी हमने क्या करा, वेट निकाला, मीन निकाला और वेरिएंस निकाला। अब इन दोनों का वेटेड वेरिएंस यहां पर आपको थोड़ा धुंधला सा दिख रहा होगा, सो वेटेड वेरिएंस का हमने सम कराया, ठीक है। ऐसे ही हर एक पिक्सल, हर एक वैल्यू पे हम जाते हैं, उसके लेफ्ट वाले सारे बिन्स को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, बैकग्राउंड, राइट वालों को सारे को हम लोग फोरग्राउंड कंसिडर कर लेते हैं, और इन दो क्लासेस में बांटने के बाद हम लोग वेटेड वेरिएंस निकालते हैं। जिस भी, अब यहां पर देखो 0 1 2 3 4 5 हमने 3 के लिए कैलकुलेट करा था, यहां पर हर किसी के लिए कैलकुलेटेड है। अब देखो सबसे पहले ऊपर वाली कुछ भी भूल जाओ, यहां पर देखो विद इन क्लास वेरिएंस, जहां पर सबसे मिनिमम आ रहा है उस वैल्यू को ओत्सु क्या कंसीडर करता है, एज ए थ्रेशोल्ड। विद इन क्लास वेरिएंस मतलब वेट इनटू वेरिएंस फॉर वन क्लास इन प्लस वेट इनटू वेरिएंस फॉर अनदर क्लास, ठीक है। तो उनका सम जिसमें भी मिनिमम आ रहा है उस पर्टिकुलर बिन वैल्यू को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, थ्रेशोल्ड। तो यहां पर देखो 0 थ्रेशोल्ड कंसीडर करा तो कैसी इमेज बन गई, 1 करा कैसी, 2 करा, यहां पर देखो ऑप्टिमल जो आ रही है 3 वाली आ रही है ना, सो हम लोग ऐसे कंसिडर करते हैं ओत्सु में भी जो वैल्यूज कंसिडर करेंगे, ठीक है। ओपन सीवी इंप्लीमेंटेशन देख लो, ये जितना मैंने बताएगा इस कोई भी नहीं बताएगा, ऑलराइट। अगर सब्सक्राइब नहीं करा हो कर देना, बिकॉज ये एंडलेस सीरीज होने वाली है। इंप्लीमेंटेशन जस्ट सेम होता है, मैंने आपको नॉर्मल थ्रेशोल्ड आपको बताया था, लास्ट वाली वीडियो में जाके देख लेना। थ्रेशोल्ड डालते हैं, बस इसके संग में एक फ्लैग लगा देते हैं कि हमें कुछ नहीं, हमें थ्रेशोल्ड ओत्सु के हिसाब से चाहिए, और जो अपनी थ्रेश वैल्यू होती है उसे 0 प्रोवाइड करा देते हैं, सिंपल। और जो रिटर्निंग आती है, जहां पे जो रिटर्न वेरिएबल आता है ना, उसमें वो पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू आती है जो ओत्सु ने आपके लिए डिसाइड करी है, ठीक है। नॉर्मल थ्रेशोल्ड फंक्शन, बस उसमें एक फ्लैग लगा देना है और अपनी तरफ से कुछ भी नहीं देना है, यानी अपनी तरफ से 0 रख देना है कि भाई अपने आप डिसाइड करो, अपने आप खेल खेलो। यहां पर आप देख सकते हो आउटपुट नॉर्मली, ठीक है। इतनी सी चीज मैं करके नहीं दिखाने जा रहा आपको। ट्रायंगल थ्रेशोल्डिंग, ट्रायंगल थ्रेशोल्डिंग अगेन वही चीज, आप किसी भी कलीग किसी से भी पूछ लेना, ट्रायंगल थ्रेशोल्डिंग में कैसे वैल्यू कैलकुलेट होती है, ही और शी विल नॉट बी एबल टू टेल, ठीक है। ध्यान से सुनो, ट्रायंगल थ्रेशोल्डिंग, अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द हाईएस्ट बार टू द एंड ऑफ द हिस्टोग्राम। चलो अब ये मेरे पास एक इमेज है, इसमें आप देख रहे हो कि 2 नहीं बल्कि 3 पीक्स आ रखी हैं, ये चौथी पीक्स यहां पर भी आ रखी है। तो ये 3 पीक्स वाली, 4 पीक्स वाली इमेज में हम ओत्सु नहीं लगा सकते, यहां पर हम ट्रायंगल लगाते हैं। ये हमारे पास हाईएस्ट पीक है, यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ करी एंड ऑफ हिस्टोग्राम के लिए। आप पूछोगे ये चीज हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यूज रिसर्च लिखने के लिए आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए, ठीक है। यहां से हमने लाइन खींची यहां तक। अब हम देखते हैं कि इतने ट्रायंगल में, इतने एरिया में जो भी बिन का ये वाला डिस्टेंस, चलो यहीं से देखते हैं। देन फॉर चूजिंग द ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड, डिस्टेंस ऑफ ईच बार इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द लाइन। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हर एक बार, हर एक हिस्टोग्राम का उस लाइन से कैलकुलेट होता है, और जिस भी बार का डिस्टेंस सबसे कम होता है, ठीक है, जिस भी बार का डिस्टेंस सबसे कम होता है वो क्या बन जाता है, इसका थ्रेशोल्ड वैल्यू बन जाता है, ठीक है। समझ गए इस बात को अपने माइंड में, एक मिनट, विच एवर इज लीस्ट नहीं, विच एवर इज मोस्ट आएगा यहां पर, विच एवर इज मोस्ट इट बिकम्स द थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोस्ट होगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा, थ्रेशोल्ड वैल्यू बन जाएगा। ट्रायंगल एल्गोरिथम समझ गए, फिर से दोहराता हूं, हाईएस्ट बार से एक लाइन खींच दो एंड ऑफ हिस्टोग्राम के लिए, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो हर एक बार के लिए, जिसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लार्जेस्ट होगा वो हमारे पास थ्रेशोल्ड वैल्यू आ जाएगा। दैट्स इट अबाउट ट्रायंगल थ्रेशोल्डिंग। दोनों टाइप की थ्रेशोल्डिंग आपने देख ली, ओत्सु देख ली, ट्रायंगल देख ली, इनके रिजल्ट्स अपने आप जाकर देख लेना यार, मेरा काम बस एक्सप्लेन करना था, ठीक है। आई हैव एक्सप्लेन्ड द एल्गोरिथम। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कलर ट्रैकिंग। कलर ट्रैकिंग भी एक टाइप की थ्रेशोल्डिंग ही होती है, बट बेस्ड ऑन कलर्स। हमने अभी तक सिर्फ इंटेंसिटी वैल्यूज देखी, यानी ग्रे स्केल इमेज की थ्रेशोल्डिंग देखी। अब हम थ्रेशोल्डिंग्स देखेंगे किसमें, कलर वाली इमेजेस में, दैट इज नोन एज कलर ट्रैकिंग। अब कलर ट्रैकिंग के बेस पे ही हम हैरी पॉटर क्लॉक बनाएंगे, कलर ट्रैकिंग पे बेस पे ही हम एयर कैनवस बनाएंगे। मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, सो बी सब्सक्राइब एंड एक्टिव रहना, ठीक है गाइस। ऑल राइट, थैंक यू।